मेरा नाम श्री गोपाल शर्मा और 1947 के जब आज़ादी मिली उस रोज़ 14 तारीख की रात को मैं नागपुर में था और उस वक्त मेडिकल स्कूल के अंदर में पहला साल था और उस वक्त की जो हालात जो थी वो बहुत ही हर व्यक्ति ऐसा लगता था कि उत्साह में डूबा हुआ है। और रात को करीब हम अपने हॉस्टल से शहर की तरफ जब गए तो चारों तरफ इतनी जगमगाहट थी कि चारों तरफ जैसे दिन हो गया हो, इतनी रोशनी थी चारों तरफ। और लोग जो हैं बड़े खुशियों से गाते हुए चले जा रहे थे। कहीं पर लोग जो हैं मिठाइयाँ बांट रहे थे, कहीं पर पटाखे फूट रहे थे। ऐसा लगता था कि दिवाली का मौसम आ गया है। थी बरसात की रातें पर लगता था दिवाली आ गई है। और उस वक्त का जो लोगों का उत्साह था वो देखने लायक था और हर एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वो अब नए जीवन का शुरुआत कर रहा है। और राष्ट्र का नया जीवन नहीं किंतु हर व्यक्ति का नया जीवन शुरू हो रहा है। और इस प्रकार हमें जो आनंद मिला है उसकी कल्पना आज हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि परंतु आज 60 साल के बाद में वह सिर्फ याद है। और मेरा ख्याल है कि सारे देश के अंदर उसी प्रकार से दिवाली मनाई गई थी जिस प्रकार से हमने नागपुर में देखा। आपकी उम्र क्या थी? उम्र उस वक्त मेरा ख्याल है कि करीब 20 साल की होगी। 20 साल में आप मेडिकल कॉलेज पढ़ने गए थे। तो बट इसके पहले आप एमपी, जो अब हम लोग एमपी कहलाते हैं, आप वहाँ पे पढ़ा? हाँ, मैं इंदौर में था। इंदौर उस वक्त मध्य भारत मतलब होलकर राज्य था वो। तो एमपी जो था उसका नाम मध्य भारत या होलकर राज्य क्या था? नहीं, मध्य भारत तो बाद में बना आजादी के बाद में, पर उसके पहले होलकर राज्य का हिस्सा था इंदौर। इंदौर वाज कैपिटल? कैपिटल, या ओके। और जब आप 1935 टू 45-46 जब आप नागपुर इंदौर में थे, वातावरण कैसा था वहाँ पे? ये बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन द मूवमेंट वाज पिकिंग अप, द फ्रीडम मूवमेंट। वहाँ पर क्या था कि वो देशी राज्य थे ये। और वहाँ पर भी आज़ादी का जिस प्रकार से दूसरे प्रांतों में ब्रिटिश राज्य के अंदर भी आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस प्रकार हमारे यहाँ भी देशी राज्य होने पर भी वहाँ भी आज़ादी का एक माहौल था। और वहाँ पर सभाएं होती थी, वहाँ कवि सम्मेलन होते थे और उसके अंदर आज़ादी के गीत गाए जाते थे। और उस टाइम पर हमने देखा कि हड़तालें भी होती थी। तो हम जैसे हाई स्कूल में थे तो वहाँ पर हड़तालें होती थी तो विद्यार्थी जो है स्कूल बंद करके अपने घरों में चले जाते थे और आज़ादी के लिए प्रभात फेरियाँ भी निकलती थी। तो कोशिश सभी जगह आज़ादी का माहौल तो था, पर इतना नहीं था जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ते में। क्योंकि देशी राज्यों में उतना ज़्यादा असर नहीं था, परंतु असर तो था, पर कंपेरेटिवली कम था। ओके। एंड जो होलकर राज्य था उसमें ब्रिटिश रूल था या नहीं? नहीं, ब्रिटिश रूल नहीं था। वो तो होलकर राज्य के अंदर स्वतंत्र सत्ता थी होलकर राज्य की। और सिर्फ प्रेसिडेंसी के अंदर उनका ब्रिटिश को कोई नामिनी था, वो रहता था। बाकी वहाँ ब्रिटिश राज्य नहीं था। और जब आप नागपुर गए, नागपुर होलकर राज्य में था या महाराष्ट्र में? नहीं, वो महाराष्ट्र, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। नागपुर मध्य, और उसकी राजधानी थी मध्य प्रदेश की, जो पुराना मध्य प्रदेश का उसकी राजधानी थी नागपुर। और उसके बाद में ये नागपुर जब महाराष्ट्र बना तो वो विदर्भ का हिस्सा नागपुर सहित वो महाराष्ट्र में चला गया। ये सन 1950 की बात कर रहे होंगे? हाँ, उसके बाद में हुआ ये सब। ओके। और जब आप 60 साल बाद जब आप देखते हैं ना 1947 को, तो आपको क्या यादें आती हैं? कि आपको कभी उम्मीद होता है कि हाउ इंडिया हैज डेवलप्ड, किस तरीके से द कंट्री हैज मूव्ड फॉरवर्ड? ऐसा है कि उस वक्त की जो हालात थी उसमें हम अपने आप को गुलाम महसूस करते थे। और हम लगता था कि सारी जो गुलामी की वजह से हम लोग गरीब हैं और हम जो है आज़ादी के लिए हमारे एक तड़प थी। किंतु आज़ादी मिलने के बाद में सिर्फ फर्क ये हुआ है कि पहले अंग्रेज राज्य करते थे, अब कुछ हमारे प्रतिनिधि जो हैं वहाँ जाकर बैठते हैं और वो राज्य करते हैं। परंतु जो आम आदमी की हालत है, जो गरीब आदमी की हालत है, उसमें परिवर्तन तो हुए हैं परंतु उसमें बहुत कुछ होना बाकी है। एक ओर से कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। तो आप किस प्रकार
की परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का आशय यह है कि आज़ादी के पहले भी जो गरीब थे वो गरीब स्थिति में थे, उनको भी खाने पीने का रहने की सुविधाएं नहीं थी। और अभी भी जो लोग गरीब हैं, जो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, उनकी भी हालत उसी तरह की है जो उस वक्त थी। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मतलब ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो हमें कुछ भी अभी नया जो निर्माण दिखता है या नई एक तरह की खुशहाली दिखती है, वो एक विशेष वर्ग के अंदर ही नजर आती है, परंतु जो निम्न वर्ग है उसके अंदर अभी भी वो कमी मौजूद है। और जब तक हम उन सभी लोगों को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक देश के अंदर एक जो हम चाहते हैं, हमारा सपना है, वो पूरा नहीं होता है। और उसके लिए ये है कि सरकार कोशिश करती है कि गरीबों को ऊंचा उठाया जाए, परंतु जो पैसा ऊपर से चलता है वो गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता पूरी तरह से। और इसकी वजह से आज जैसे हम अमेरिका में हैं, तो एक उदाहरण बता देता हूं मैं आपको कि अभी हम गए साल हमने करीब 2000 मील की यात्रा की, हम गए और 2000 मील वापस आए भारत में, यहाँ पर अमेरिका में, तो हमें कहीं पर भी रास्ते में कोई एक गड्ढा नजर नहीं आया। और भारत के अंदर तो ये हालत है कि हमारी सड़कें बनती हैं और उसके बाद में 6 महीने के बाद में ऐसा लगता है कि हर कदम पे गड्ढा मिलेगा आपको। तो ये जो हालत है आज़ादी के बाद में, जो प्रोग्रेस होना चाहिए सही माने में, वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि जो भी या तो हमारा काम करने का तरीका गलत है, या हमारे अंदर जो पैसा आता है वो बीच में ही बढ़ जाता है और जो सही काम के लिए सही पैसा पहुंच नहीं पाता है। और इसके लिए हम जो उन्नति की जो सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। तो इस जड़ का कारण क्या है? उसका जड़ कारण ये है कि जो लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक संपदा पैदा हो। और ख़ास तौर पर मेरा तो अनुभव ये बोलता है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग वही जा पाते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है, और वो चुनाव लड़ते हैं, उसमें करोड़ रुपया खर्च करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर उस पैसे को वापस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अगले चुनाव के लिए फिर तैयारी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो एक पैसे कमाने का एक जरिया बन जाता है पॉलिटिक्स। और जो प्रस्तुत प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, सिंह साहब, वो तो पैसे के पीछे नहीं भाग, पर वो एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, वो पैसे पीछे भागने पर जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलना जब तक सिस्टम नहीं बदलती तब तक परिवर्तन नहीं होता है। एक मतलब जो प्रणाली जो है, जो हमारी प्रणाली है उसके अंदर ही खराबी है। और उसका कारण ये है कि जब ये पॉलिटिशियन जब ईमानदार नहीं होते हैं तो उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उनके पीछे उनको खुश करने के लिए वो भी उसी के हिस्से बन जाते हैं। तो जो जहाँ काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता सही ढंग का। और इसके लिए तो ये इतना लंबा विषय है कि हम चाहते हैं कि जब तक इस देश के अंदर आमूल सोच प्रक्रिया बदली नहीं जाएगी, उसके लिए ये जो हायर पीढ़ी, आज की पीढ़ी के लोग हैं, वो मेरा ख्याल है उसमें कोई परिवर्तन करने की संभावना मुझे नहीं दिखती है। मेरा विश्वास है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बचपन से यदि एक नई डायरेक्शन दी जाए, आज़ादी का मतलब बताया जाए और उनको जिम्मेदारी का सबक सिखाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस देश में परिवर्तन होने की बहुत बड़ी संभावना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।